नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN मॉड्यूल नंबर 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। इसके सभी सटीक आंसर सभी राज्य के शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं। शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका सही उत्तर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में खालिस्तान, इसका विकल्प है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? इसका सही उत्तर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? अर्थात इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही उत्तर विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है। इसका सही विकल्प 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही उत्तर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही विकल्प सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी अर्थात घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही विकल्प सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? इसका सही विकल्प हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही विकल्प भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि? इसका सही विकल्प सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खालिस्तान चाहिए। उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार से इस आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और इस निष्ठा ट्रेनिंग को संपूर्ण कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।